हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे मैं आज आपको थोड़ा अलग कुछ सिखाने वाला हूँ, थोड़ा अलग कुछ दिखाने वाला हूँ कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एज पर एलियट वेव थ्योरी एंड उसके साथ साथ फिबोनाची टाइम साइकिल एंड गांट टाइम साइकिल के माध्यम से कि मार्केट आने वाले समय पे अप जाएगा, डाउन जाएगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, यही मोस्टली देखने का कोशिश करते। लेकिन आजकल मेरे पास जो आप लोग टेक्स्ट कर रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, मुझे बहुत सारा मैसेजेस मिल रहे हैं कि मार्केट जो है इधर आपको लग रहा है मार्केट का मार्किंग क्या होगा, क्या ये होगा कि ये 1 2 3 4 5 या फिर ये होगा ए बी सी या फिर ये होगा डब्ल्यू एक्स, ये होगा वाई या फिर ऐसे मतलब बहुत सारा मार्किंग मुझे मिल रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ द मार्केट दिखाऊं। इस पे मैं अलग वीडियो कंप्लीट डिटेल में मैं बाद में किसी दिन बनाऊंगा, बट अभी के लिए आज के लिए अगर बात करें तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पर भी, और सेम चीज यू कैन अप्लाई ऑन द फिन निफ्टी एज वेल, और कोई भी दूसरा स्टॉक कमोडिटीज जहां पर भी चाहे आप ये अप्रोच ले सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। अब ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये 100% ऑफ द टाइम ये करेक्ट होगा, बट ये मोस्टली आपको एक आइडिया देगा कब आपको ट्रेड पे एंट्री करना है, कब तक इसको होल्ड करना है, कब आपको एग्जिट करना है, ये सब कुछ ओवरऑल एक आइडिया दे देगा। तो चलिए पहले मैं ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ और सेम चीज बैंक निफ्टी पर भी करूंगा। तो इधर जो है आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो एक चैनल हमने बनाया था और ये भी एक जो चैनल बनाया, तो ये जो था ये पहला वाला चैनल था, ये अप ट्रेंड वाला चैनल, और ये जो है ये होगा डाउन ट्रेंड वाला। तो जब तक इस चैनल के अंदर मार्केट चल रहे थे, यानी कि डाउन ट्रेंड चैनल का अपर लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपका ट्रेड है, चाहे आप इधर से सेल करो, इधर से या इधर से कहीं से भी आप सेल करना चाहे कर सकते हैं, बट यू कैन होल्ड द मार्केट। बट जब ये इसके बाहर चला गया तो मे बी मार्केट कैन गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू द अपवर्ड्स एंड ब्रेक दिस हाई अगेन। ओके, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मतलब मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल का जो जब एक फॉलिंग चैनल होगा उसका अपर लाइन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे रहे हैं, कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं, तब तक के लिए ये ब्रेक नहीं हो रहे हैं। और ये जब तक ब्रेक नहीं हो रहे हैं, चाहे आप इधर से सेल कीजिए, कोई भी एक स्विंग हाई को ले लीजिए और इसके ऊपर से, क्योंकि मार्केट डाउन पे जा रहा है, तो ये कॉल सेल जो है ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं नॉर्मल टाइम के लिए। ओके, बट क्योंकि ये इसके ऊपर अभी चले गए हैं, तो ये अब अप्रोच जो है ये कि हर एक स्विंग हाई पे मैं सेल करूंगा, उससे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा अप्रोच ये है कि ये जो है ये नॉर्मल अप ट्रेंड वाला जो चैनल है, तो ये अप ट्रेंड चैनल पे आपको क्या करना चाहिए कि जब भी मार्केट इसके बाहर आना चाहेगा, ये इसको रेजिस्ट करेगा, आई मीन सपोर्ट देगा, ये हो जाएगा इसका एक सपोर्ट, और जब भी मार्केट ऊपर जाना चाहेगा ये होगा इसका एक रेजिस्टेंस जोन। तो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट है कि ये जो है ये चैनल के माध्यम, जो नॉर्मल चैनलिंग की बात बोल रहा हूँ, ये एलियट वेव का चैनलिंग थोड़ा अलग हो, बट अभी नॉर्मल चैनलिंग के माध्यम से ऐसे करके आप इसको देख सकते थे। तो सेम चीज को चलिए अभी थोड़ा बैंक निफ्टी पर भी अप्रोच को देख लेते हैं। तो ये सेम थिंग ऑलरेडी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सेम थिंग जस्ट प्रीवियस डे कि इधर मार्केट को क्या करना चाहिए, मार्केट जब तक इस चैनल के हाई के ऊपर था तब तक वी आर बुलिश, बट इसके बाहर जब चले आए तो वी हैव टर्न्ड बियरिश। ओके, उसके बाद से हम अभी भी बियरिश ही हैं। और बैंक निफ्टी पे उसके बाद तो मैंने काउंट जो दिखाया, तो जब तक इस चैनल के अंदर था, इस फॉलिंग चैनल के अंदर, इट वाज गुड कि वी आर बियरिश, मार्केट इज इन ए डाउन ट्रेंड। बट जब इसके बाहर गए हैं और बाहर क्लोजिंग दिए हैं, तो मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो भी इधर शार्प मूवमेंट था, यानी कि जो मोमेंटम वाला मूवमेंट जो नॉर्मली कहाँ आते हैं, वेब सी पे आते हैं या वेब 3 पे आते हैं मोस्टली, तो ये वाला जो मूवमेंट, चाहे मार्किंग कुछ भी हो, आपका मार्किंग ये है कि ये 1 2 3 है, या फिर ये अगर ए बी सी भी है, तब भी कोई इशू नहीं, ये 3 हो सी हो मैटर नहीं है। मैटर है कि इस पॉइंट तक वी आर अबाउट टू होल्ड। इसके बाहर जब चले गए, इस चैनल के बाहर, अभी हमारे लिए इसको होल्ड करने का जरूरत, क्योंकि ये 3 के बाद ये अगर 4 हो रहे हैं तब भी हमको होल्ड करने का जरूरत नहीं, और सी के बाद ये अगर इंपल्सिव करके ऐसा जाने का प्रयास करेगा तो ऑब्वियसली अभी भी इसको होल्ड करने का जरूरत नहीं है। वैसे इधर एबीसी हमारा ऑल्टरनेट काउंट है, मेन काउंट 1 2 3 4 5 ही अभी भी मैं लेकर चल रहा हूँ। और इधर ये अगर बाहर जाने के बाद ये फिफ्थ वेव के लिए नीचे आएगा, तो नॉर्मली जो करते हैं ना, ये जो चैनल है इसके अंदर घुसता नहीं है, इसके आसपास ही ये जो अपर लाइन है, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेकर ये उल्टी तरफ भागने लगा। तो फिफ्थ वेव नॉर्मली इतना शार्प होगा कि इस चैनल के अंदर घुस जाएगा या इससे भी नीचे चला आएगा, ऐसा होता नहीं नॉर्मल। स्पेशली अगर ये थर्ड वेव जो है, ये वेव 3 अगर एक्सटेंड कर चुके हैं,
तो ओके, तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते थे। और जब तक मार्केट डाउन साइड पे आ रहा था ऑब्वियसली आप ये वाला जो स्विंग हाईज है इसके ऊपर से कॉल सेल, जैसे कि मैंने निफ्टी पे बोला, वही चीज कर सकते थे। और ये सेम चीज अगर आप 2 आवर या उससे भी छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो इधर भी ये जो फिफ्थ वेव के बड़ा वाला फिफ्थ के अंदर मैंने मार्क किया, सेम चीज उधर भी आप देख सकते हैं। मतलब ये चीज आप कोई भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते। चलिए निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे अभी इचिमोकू के माध्यम से देख लेते। देखिए इचिमोकू के माध्यम से भी मैं सेम चीज दिखाऊंगा कि इधर मैं क्या बोल रहा था। पिछला दिन मैंने डिस्कशन किया था कि निफ्टी पे ये जो मूवमेंट है, ये कीजून लाइन जो होते हैं, जो आपका बेस लाइन होते हैं, इस बेस लाइन को लगातार ये जो है ये ब्रेक कर रहे हैं। तो ये शार्प एक इम्पल्स 1 2 3 4 5 होने का चांस बहुत ही कम हो। और ये जो क्लाउड है कीजून लाइन के ऊपर जब जाएगा तो ये क्लाउड सपोर्ट जो है ये आपको होना चाहिए क्या, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो मेजर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि इचिमोकू इज ए ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। तो ये जो है ये ट्रेंड जो ये डाउन ट्रेंड पे मार्केट चल रहा था, इसको अभी भी ये बरकरार रख रहे हैं कि इस पार्टिकुलर पॉइंट इज शोइंग दैट मार्केट इज अबाउट टू फॉल अगेन। तो इसके ऊपर मार्केट जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं तब तक हमको ये मार्केट अभी भी डाउन साइड पे है मानकर हम चल सकते। और सेम चीज अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे तो हेयर इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि इधर मार्केट क्या कर रहे हैं। तो हेयर यू कैन सी ये जो है ये वेव 1 2 3 4 के बाद ये फिफ्थ वेव के लिए नीचे जा रहा था। एंड इधर क्योंकि ये कीजून लाइन को लगातार ये रेस्पेक्ट दे रहा था, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया इसके बाद से, तो ये हमारा एक ही वेव होने का चांस ज्यादा है। और नॉर्मली ये जो है ये वेव 3 पे ज्यादा होते हैं क्योंकि वेव 3 शार्प हो, तो इधर कीजून लाइन बेस्ट काम कर जाता ओके फॉर वेव 3। और इसके बाद जब भी ये क्लोजिंग दिया कीजून लाइन के बाहर, तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस, अगर आप साइड पे जा रहे हैं इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ये जो है ये होगा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये मतलब ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है, ये क्लाउड का ये एक लोअर लाइन और ये होगा अपर लाइन, जहां पर भी इसको टच कर रहे हैं, अगर ये इधर जाकर इधर टच करता तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता। तो मेरा बोलने का मतलब है कि कीजून लाइन के नीचे ये लगातार कीजून लाइन से सपोर्ट लेकर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारे इम्पल्स वेव होने का चांस ज्यादा है, जिसके कारण मैं इसको 1 2 ये थर्ड वेव मार्क किया हूं। और जब इसके बाहर चले गए हैं तो ये मेरा फोर्थ हो सकते हैं, या फिर अगर इसको ए बी सी मानेंगे तो ये एक इम्पल्स वेव हो सकते हैं। ऐसा करके फिर से ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं, जो कि हमारा एक ऑल्टरनेट काउंट है। इनकेस अगर हमारा मेन काउंट फेल हो जाते हैं तब जाकर इसको हम देखेंगे। बट अभी भी अगर फोर्थ वेव को मान के चले तब भी मार्केट क्या करना है, इस पार्टिकुलर जगह से ये नीचे आ रहा है। और विदाउट अगर इचिमोकू भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर मार्केट देखिए, ये जो फोर्थ वेव है, ये वाला थर्ड वेव के भीतर का ये जो फोर्थ वेव है, एक साबो वेव का फोर्थ वेव की बात बोल रहा हूँ, जहां पर मैंने ट्रायंगल मार्क, तो इधर से मार्केट ने फिर से ये नीचे आ गया आज। तो क्यों आया, क्योंकि इधर इट इज वेरी वेरी सिंपल कि मार्केट ने इधर से क्यों नीचे आया, क्योंकि जब भी मार्केट फॉल कर रहा था तो ये एक स्विंग, ये स्विंग, ये एक स्विंग था, मतलब ये तीन मेजर स्विंग था। इधर से मार्केट फॉल स्टार्ट किया था, उसके बाद से ये टोटल 3 मेजर स्विंग्स। तो ये 3 मेजर स्विंग्स के बाद से मार्केट ने क्यों फॉल किया, क्योंकि जब भी मार्केट अप साइड पे इधर से जाने का प्रयास किया, इधर भी जाने का प्रयास किया या इधर भी जाने का प्रयास किया, उधर से क्या था, उधर से था फ्रेश सेल, राइट। तो जब भी इस स्विंग्स को मार्केट ब्रेक करेगा तो एज पर नॉर्मल प्राइस एक्शन इस स्विंग्स के करीब करीब से मार्केट विल फेस सम काइंड ऑफ रेजिस्ट, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड हियर टू। तो अगर इसके ऊपर मार्केट फिर से जाने का प्रयास किया तो इसको आप अगर एज पर क्लासिकल चार्ट पैटर्न आपको दिखाएगा, ये जो है काप एंड हैंडल पैटर्न आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर ये जो पार्टिकुलर जगह होगा इसके ऊपर जा रहे हैं, इसको ब्रेक करके, तो ये जो है ये होगा आपका एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जहां पर ये होगा आपका एक लेफ्ट शोल्डर, ये जो है ये होगा आपका एक राइट शोल्डर, और ये होगा आपका एक हेड। ओके, तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला ऐसा कुछ एक पैटर्न ये इधर दिखाएगा, या फिर इस पार्टिकुलर चीज को आप एक काप एंड हैंडल बोल सकते हैं, जो मैं इधर बात कर रहा हूं। तो ऐसे करके भी आप इसको देख सकते हैं। बट अभी के लिए नॉर्मल प्राइस एक्शन पे क्या होते हैं, जब भी मार्केट अप साइड पे जाते हैं तो ये जो फोर्थ पॉइंट होते हैं, तो ये फोर्थ पॉइंट आपको ऑब्वियसली रेजिस्ट कर, जो सेम चीज मैंने आपको निफ्टी पर भी बोला था कि निफ्टी पर मार्केट क्या कर रहा है। निफ्टी पर अगर विदाउट इचिमोकू भी मैं दिखाने का कोशिश करूंगा तो इधर मैं पिछला दिन ही बोल रहा था कि इधर एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है, मार्केट इधर ये एक डायगोनल जैसा शेप बना रहा है, डायगोनल के अंदर 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 5 होगा, ये होगा 1 2 3, ये है आपका फोर्थ, ये होगा 5। तो मार्केट अगर आप साइड पे जाने का प्रयास कर रहा होगा तो पहला जो रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना पड़ेगा
वो होगा इस फोर्थ वेव। तो अभी भी देखिए मार्केट ये जो फोर्थ वेव का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है या फिर एक हार्डल भी कह सकते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देना है। तो नॉर्मली एज पर एलियट वेव थ्योरी चाहे ऐसा कुछ डायगोनल शेप आप मार्क करें या फिर जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी पे दिखा है ऐसा कोई शार्प 1 2 3 4 5 मार्क करे, मतलब ये चाहे इंपल्स हो या ऐसा डायगोनल हो, ये फोर्थ वेव जो है ये इंटरनली भी क्यों ना हो ये हमारे लिए ऑब्वियसली मैटर करेगा। जब भी मार्केट ये उल्टी तरफ यानी कि अपना ट्रेंड चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं तो इधर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा। तो ये होना चाहिए हमारा अप्रोच कि इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे ऐसा कुछ तो इधर से मार्केट ऊपर जा सके, और अगर इसके नीचे मार्केट रह गया जैसे कि आज मार्केट ने किया, अगर मार्केट इधर से कल रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आ रहे हैं बहुत ज्यादा तो मे भी मार्केट इससे नीचे भी जा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बन सकती, बट उससे पहले नहीं। तो ये फोर्थ वेव के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके। तो अभी चलिए एलियट वेव चैनल के माध्यम से सेम चीज को फिर से देखते हैं कि ये निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे क्या हो रहा है। तो अभी हम बैंक निफ्टी पे जाएंगे क्योंकि स्पेशली इधर जो है मार्केट क्या कर रहा था 2 आवर का टाइम फ्रेम पे एक शार्प इंपल्स फॉल अभी दिखा रहा था। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इधर एज पर एलियट वेव चैनल जो है इसके माध्यम से भी हम मार्केट को कैसे देख सकते। तो देखिए इधर एक चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इधर मार्केट ने ये जो एक शार्प फॉल दिखा है ये 1 2 3 4 5, तो इससे पहले भी मैंने बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी दिखा चुका था कि इस पार्टिकुलर जगह पे कि 1 2 3 4 5 वगैरह। तो सेम चीज को अभी मैं इधर ये जो फॉल है इस पे भी दिखाना चाहूंगा जिससे भी आपको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच का अंदाजा मिलेगा। तो इधर देखेंगे तो ये जो 2 के बाद ये सर्कल में जो 2 है उसके बाद से हियर यू कैन सी वेव 1 2 देन ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। सो हियर फ्रॉम दिस सेकंड वेव टू द फोर्थ वेव एंडिंग, यानी कि मैं दोनों वेव का एंडिंग से मैं लूं एक ट्रेंड जो पैरेलल चैनल है इसको मैं ड्रॉ करूं और वेव 1 से उसको मैं मार्क कर, तो ये जो फिफ्थ वेव होते हैं ये कहां पर एंडिंग हुआ, इधर ये फिफ्थ वेव जो मैंने मार्क किया ऑब्वियसली इधर फिफ्थ वेव वाज आल्सो वेरी क्लियर वेरी शार्प। ये फिफ्थ वेव के अंदर 5 वेव आपको क्लियरली दिख रहा होगा, पर जहां पर नहीं दिखते उधर आपको लगते हैं क्या इधर फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ है देन ये एबीसी हो रहे हैं कि नहीं, यू डोंट नो, राइट। तो इन सच सिनेरियो यू कैन डू वन थिंग कि ये जो आपने चैनल बनाया सेकेंड वेव फोर्थ वेव का एंडिंग पॉइंट्स और वेव 1 से साथ उसको जोड़ दिया, तो इधर जो है ये इस पार्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट क्या करेगा, मार्केट विल एंड। तो ये फॉलिंग चैनल का जो लोअर लाइन है जिसको मैंने वेव 1 से ये जोड़ दिए हैं तो इट विल बी द एंडिंग पॉइंट ऑफ आवर फिफ्थ वेव। आप बोलेंगे ये सेम चीज क्या दूसरे जगह पे कहीं पर हुआ था, तो उसका भी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी डेली चार्ट पे। तो अभी हम आ गए बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे। तो इधर जो डेली चार्ट है इधर आई थिंक आपको दिख रहे हैं वही सेकेंड वेव एंड वही फोर्थ वेव को मैंने जोड़ दिया था एंड वेव 1 के साथ उसको मैंने किया था कनेक्ट। तो इधर जो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जहां पर मार्केट ने टच किया और इधर 5 क्लियर सब वेव दिखा था, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को ये बड़ा वाला फिफ्थ का एंडिंग आपको मार्क किया था, जिसके बाद से अराउंड 2,500 से 3,000 पॉइंट का फॉल मार्केट ने अभी तक दिए। तो हो सकता है कि कल मेरा मार्किंग पे कोई बदलाव लाने का जरूरत पड़े, मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ के फिर से जा सकते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर ऐसा कुछ हो भी गया, लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना कि इधर से जो भी हमने कहीं पर भी बाइंग किए थे तो हमको कहाँ बुक करना था कहाँ एग्जिट करना था वो हमको पता चल गया एलियट वेव चैनलिंग के माध्यम। आप लोग चाहेंगे तो एलियट वेव चैनलिंग पे मैं एक अलग से वीडियो क्लियरली बना दूं। एंड देन इस पार्टिकुलर जो पॉइंट एक फॉल था इधर मार्केट ने क्या किया, तो इधर भी मैंने सेम चीज आपको 2 आवर का जो टाइम फ्रेम है ये बैंक निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम पे जाकर अभी जो फॉलिंग था इस फॉलिंग पे मैंने सेम चीज भी इधर दिखाया कि ये जो है इस सेकेंड फोर्थ एंड फर्स्ट वेव को मिलाकर जो एक पैरेलल चैनल हमको मिलते हैं उधर फिफ्थ का एंडिंग हो जाते हैं जो इधर हुआ भी। और इधर और एक चीज भी आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट ने ये जो सेकेंड एंड फोर्थ का जो ट्रेंड लाइन है इसको इधर ब्रेक किया तो मार्केट ने अपना ये वाला जो एक शार्प फॉलिंग था इसको भी इधर ही एंडिंग आप घोषित कर सकते हैं। यानी कि सेकेंड फोर्थ का जो ट्रेंड लाइन है उसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो आपका ये जो शार्प वेव 3 चल रहा था या सी चल रहा था ऑल्टरनेटिव, तो उसको भी आप एंडिंग घोषित कर सकते हैं। यू कैन मार्क दिस एज योर एंडिंग पॉइंट फॉर वेव 3 और यू कैन से इट इज कंफर्मेशन फॉर वेव 3 एंडिंग एंड वेव 4 हैज ऑलरेडी जस्ट स्टार्टेड। तब मैटर ये है कि फिबोनाची के माध्यम से भी आपको देखना पड़ेगा। तो फिबोनाची के माध्यम से ये जो सेकेंड वेव से ये जो थर्ड वेव है इसको अगर मैं जोड़ दूंगा तो इधर आई थिंक इधर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सी जगह से रिवर्स कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर फिबोनाची पे देखेंगे तो ऑब्वियसली इंटरनल फोर्थ वेव तो होते ही हैं, लेकिन फिबोनाची पे अगर आप
देखना चाहेंगे तो ये सेकेंड से थर्ड वेव का वही 38% से या मैक्सिमम 50% से ये रिवर्स करते हैं। बट इधर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जहां से भी मार्केट चाहे रिवर्सल क्यों ना दिखाए, सपोज की मार्केट जो है ये ऐसा करके कुछ इस टाइप से एक ट्रायंगल बनाया। तो इधर देखिए ट्रायंगल के अंदर जो 5 सब वेव होते हैं ए बी सी डी एंड ई, तो ये 5 सब वेव मिलाकर मार्केट जो है इधर ही खत्म हुआ। तो फोर्थ वेव एक्चुअली इधर के बदले तब इधर खत्म, राइट। तो तब एक्चुअली फोर्थ वेव खत्म होगा ये 38 एंड 23% का जो रेंज होगा इसके रेंज के भीतर। तो अभी मार्केट इधर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 50% पे ही फोर्थ वेव एंडिंग हो चुके हैं। और ये पॉसिबिलिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर जो मेरा मार्किंग है उस हिसाब से ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। तो इधर सेकेंड वेव क्या है, इट इज ए शार्प वेव, राइट। तो इफ सेकेंड वेव इज शार्प एज पर द रूल ऑफ ऑल्टरनेशन, सेकेंड वेव इज शार्प, देन फोर्थ वेव कैन बी ए फ्लैट और सम काइंड ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, सो फोर्थ वेव शुड टेक सम टाइम, यानी कि ये एक फ्लैट और ट्रायंगल टाइप का हो सकते हैं, एंड देन ओनली इट कैन गो फॉर द फिफ्थ। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस एज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी डाउनवर्ड ऐसे जा सकते, और अगर किसी कारण इस पर्टिकुलर लो को नहीं तोड़ा तो देन मे बी इट इज समथिंग एल्स। बट अभी के लिए दिस इज व्हाट इज आवर मेन काउंट, एंड एज पर ऑल्टरनेट काउंट जो है इट कैन बी ए बी सी, और इधर सी वेव जो है ये बहुत ही बड़ा हुआ है। तो ये सी वेव जो है ये वेव ए का अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 2.618% ये जा सकते हैं वेव सी वेव ए का। तो ये वेव सी वेव ए का जो है 2.618% गए हैं इस या उससे बड़ा। सो हियर यू कैन सी दैट वेव सी हैज बिकम मोर देन 3 टाइम्स ऑफ वेव ए, मतलब वेव ए का 3 टाइम्स से भी ज्यादा है। तो इसीलिए मैं इसको एज एन ऑल्टरनेट काउंट रख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इधर से फिर से जो है ये ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, इट विल बी आवर एक ऑल्टरनेट काउंट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी टू दैट कि ये जो है इधर मेन काउंट क्यों है, ऑल्टरनेट काउंट क्यों है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच जो है ये मैंने दिखाने का कोशिश किया। तो चलिए अभी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और फिर जो है 5 मिनट्स को भी देखेंगे एंड देन टाइम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो 30 मिनट्स पे मैंने क्यों बोला था, जो मैंने पिछला दिन ही सोचा था बट बहुत सारा कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया था, बट ये पॉइंट को मैंने भूल गया था पिछला दिन, वो ये है कि इस पार्टिकुलर जगह को मैंने क्यों मार्क किया था कि इधर से एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है एक बॉटम बना सकता। उसके पीछे क्या कारण था ये मैंने इधर मैंने मार्किंग किया है WXY। निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे अलग, बट निफ्टी पे ये मार्किंग है। तो निफ्टी पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका W, ये होगा आपका काइंड ऑफ एन X, एंड देन जो है ये पार्टिकुलर जगह है आपका Y। तो इधर Y वेव जो है ये X वेव का सॉरी आई मीन W वेव का कहां तक गए, ये वेव Y जो है ये 2 टाइम्स ऑफ वेव W हो सकते हैं। तो इधर जो है ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 2 टाइम्स होते हुए मुझे नजर आ रहा था, और इधर जैसे कि हमारा मार्किंग था कि ये जो है X वेव इधर खत्म हुआ है, तो लगभग इस हिसाब से 2 टाइम्स हुआ था। इनफैक्ट लगभग नहीं, ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स हुआ था। इसीलिए मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस पार्टिकुलर जगह पे एक बॉटम बनेगा, और मार्केट ने ये बॉटम दिखाया था। उसके बाद से एक शार्प जो है ये अप मूव दिखाया था, बट अभी देखना है कि इस जो लो है इसको अगर होल्ड करेगा तो ये जो है ये इधर से ऐसा शार्प मूव दिखा सकते हैं, क्योंकि इधर एज पर द डायगोनल जो मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये 1 2 3 4 5 है, तो ये जो फोर्थ वेव होगा डायगोनल का, इसके ऊपर मार्केट अभी भी क्लोजिंग नहीं दे पाए। तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग जो देगा तो मार्केट क्या करेगा, एक शार्प अप मूव दिखा सकते हैं। तो इधर जब मार्केट अप साइड पे जाएगा तो हमारा जो मेन या पहला जो रेजिस्टेंस मार्केट कैन फेस इट विल बी आवर एक्स वेव। तो ये जो है ये एक्स वेव हो सकते हैं हमारे लिए एक पहला रेजिस्टेंस, जो कि अराउंड 19,800 के करीब करीब मार्केट इधर एक रेजिस्टेंस जो है ये फेस कर सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मार्केट जो है ये दिखा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट फॉर दैट ऑब्वियसली मार्केट जो है ये आने वाले एक दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर मार्केट को करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी ये डायगोनल या ट्रायंगल कोई भी बनते हैं तो उसके बाद मार्केट जो है एक शार्प मूव ऑब्वियसली दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट 2-4 दिन ऐसा ऐसा करने के बाद जाने का सोचेगा, ऐसा नहीं होगा। आइदर ये कल या एक दिन के अंदर, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ये शार्प मूव अप साइड पे या डाउन साइड पे ये दिखाएगा, और अगर ये नहीं दिखा रहे हैं यानी कि न्यूट्रल पे चल रहे हैं तो ये डाउन साइड पे आने का चांस, ये वाई वेव जो है ये खत्म नहीं हुआ है, ये इधर से और भी डाउन साइड आने का पॉसिबिलिटी रह जाएगा। और तब हमारा जो मार्किंग हो सकते हैं तब ये W X Y फिर ये X फिर ये Z वेव, ऐसा कुछ मार्किंग जो है ये एक पॉसिबिलिटी निफ्टी पर भी हो सकता, और तब ये फिफ्थ वेव जो होगा ये जाने का चांस बहुत ही कम होगा। आई विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, बट अभी के लिए ये है निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। और बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स पे अगर आप देखेंगे तो इधर कुछ खास नहीं, सेम चीज ही हुआ है। और ये जो थर्ड के अंदर का फिफ्थ के अंदर का 5 सा वेव 1 2 3
4 5 मैंने इधर बस मार्क कर दिया। तो सेम चीज जो है आप अगर ऑब्जेक्टिव वे पे देखना चाहेंगे तो इधर भी क्या हुआ है, ये सेकेंड वेव और ये जो फोर्थ वेव है जिसको आपको शायद प्रॉपरली दिखेगा 15 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो उधर सेम चीज जो है आप जाकर खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि ये वेव 1 से मैंने जोड़ दिया तो अब ना फिफ्थ वेव कहां पर खत्म हो सकती है, इसके करीब करीब हो सकते हैं, राइट। तो मार्केट ने एग्जैक्टली इधर टच नहीं किया बट कुछ पॉइंट से इधर रह गया, बट ओवरऑल मार्केट ने ये किया, मार्केट ने ओवरऑल एक ही चीज किया कि ये जो है ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के माध्यम से वी कैन से कि ये जो है ये डाउन साइड का एक टारगेट था, ये फिफ्थ वेव का एक कंप्लीट हो गया एंड देन इधर से जब इस चैनल के बाहर गया यानी कि ये सेकेंड वेव एंड ये फोर्थ वेव का जो चैनल है इसके बाहर जब भी मार्केट ने एक गया तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ा वाला फोर्थ वेव है इसके लिए मार्केट जो है ये इधर से ब्रेक हो चुके हैं एंड थोड़ा अपसाइड पे ये एक मूवमेंट दे सकते हैं, एक न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिशनेस का ये एक ओवरऑल करेक्शन दिखा सकते हैं फॉर द 38% से 50% तक। और इधर ये जो इंटरनल फोर्थ वेव था, इस इंटरनल फोर्थ वेव के पास भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर भी मार्केट ने क्या किया था, इस पार्टिकुलर जगह तक मार्केट ने सेम चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहा था, ये जो फोर्थ वेव था इसके करीब करीब से भी मार्केट ने रिवर्सल किए हैं और इस फोर्थ वेव का करीब करीब से भी मार्केट ने एक सेम रेजिस्टेंस फेस किए हैं। तो ये जो है ये एक फोर्थ वेव रेजिस्टेंस का जोन आप कह सकते हैं और ये फोर्थ वेव जहां पर भी होगा ये आपको मार्केट को ऐसे रेजिस्ट करेगा ही। तो ऐसे करके भी आपको अगर प्रॉपरली पता नहीं कि ये कौन सा वेव पे चल रहे हैं तो आप इधर से एक सेल कर सकते हैं, इसके अगर ऊपर मार्केट चला गया तो ये पार्टिकुलर जगह तक मार्केट जा सकते, तो इसको आप एक टारगेट मान के इधर उल्टी तरफ पे एक पोजीशन ले सकते हैं फॉर द बाय साइड का। तो इधर आपको रिस्क और रिवार्ड जो है ये आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि इधर से आप अगर उल्टी तरफ पोजीशन लेते इन एनी केस कि इधर आपको लगना है मार्केट अप साइड पे जाएगा तो ये जो बड़ा वाला फोर्थ वेव तक मार्केट को आपको 1:3.75 एक रिस्क टू रिवार्ड आपको मिल सकता था। ऑब्वियसली ये एक दिन पे गैप अप पे चला गया, आपको शायद ऐसे ही लग रहा होगा कि अगर मैं इसको ले पाता, तो ऐसे करके आपको देखना चाहिए था फॉर द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। सब्जेक्टिव अप्रोच पे देखेंगे तो आपको पता नहीं है कि कहां से मार्केट जा रहे हैं, क्या इसको आप 1 2 3 मार्क करेंगे या ABC मार्क करेंगे, यू डोंट नो। बट जब आपको वो सब पता नहीं है, बट एक चीज आपको पता चलना चाहिए कि इधर से मार्केट क्या कर रहे हैं और इधर से इधर तक मार्केट का हमारा मार्केट पे अप्रोच होना क्या चाहिए कि ये फोर्थ वेव का ब्रेक किया, ये जो रेजिस्टेंस था ये स्मॉलर डिग्री का तो हायर डिग्री तक ये जाएगा, शायद ये शार्पली जाएगा या फिर थोड़ा एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ये ऐसा करके जा सकते हैं, क्योंकि इधर जो है ये 38 से 50% का एक फिबोनाची का एक रेंज भी इधर है। तो इधर आप ये कह सकते हैं कि इधर मार्केट यही करने का कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को आप ऐसे देख सकते थे। तो आज आखिरी पे मैं एक चीज जो दिखाने का कोशिश करूंगा वो है गन टाइम डेट। इससे पहले बहुत बार मैंने आप लोगों को ये जो डिफरेंट गन टाइम का जो डेट्स है ये मैंने दिखाया था कि कौन सी डेट से ये जो पार्टिकुलर जगह था इधर से भी मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल, इधर से भी रिवर्सल, इधर से भी रिवर्सल किया। तो इस बार ये जो डेट्स आ रहे हैं ये डेट्स कब है, ये डेट्स जो है ये डेट्स है लगभग अराउंड 30 अगस्त का, ओके, यानी कि 30 अगस्त को इधर से फिर से मार्केट अगर ये डाउन साइड पे आएगा तो इट कैन शो ए रिवर्सल और अगर ये अप साइड पे जाएगा तो इट कैन शो ए रिवर्सल फ्रॉम दैट पॉइंट। क्योंकि ये सब जो प्रॉपर डेट्स होते हैं ये एक रिवर्सल दिखा सकते हैं, ये रिवर्सल का जो ये एक ओवर रिवर्सल का डेट्स होते हैं, क्योंकि इधर भी रिवर्सल हुआ था, इधर भी और इधर भी रिवर्सल हुआ था। तो इस बार इधर से भी मार्केट चाहे डाउन ट्रेंड पे आए या अप ट्रेंड पे जाए मार्केट कैन रिवर्स। तो इसलिए 30 अगस्त के बाद 1-2 दिन तक थोड़ा सतर्क रहना है, उस हफ्ते तक यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे तक नेक्स्ट वीक का ये हमको थोड़ा सतर्क रह के काम कर। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने प्रॉपरली समझा पाया मार्केट पे कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखना है। कि सब्जेक्टिव अप्रोच पे जाएंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ऑब्जेक्टिव अप्रोच जैसे कि नॉर्मल प्राइस एक्शन, चैनल, एलियट वेव का चैनल, इचिमोकू, फिबोनाची, आप जिस पे जाएंगे ऐसा कुछ करके देखेंगे, जैसे कि फोर्थ वेव का मैंने अप्रोच दिखा है तो ऐसे करके देखेंगे तो चाहे आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को आज प्रॉपरली समझा पाया हूं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।